वेलकम बैक। एक बार फिर आपको हम खुशामदीद कहेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फलाही कामों के अंदर बढ़ चढ़ कर आगे होते हैं। कभी हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारियां हैं, जो फ़राइज़ गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स ने या कलेक्टिवली डिपार्टमेंट्स ने अदा करने होते हैं, वो जो शहरियों के हुकूक़ होते हैं, बेसिकली हुकूक़ और फ़राइज़ का ताल्लुक़ है ना, तो शहरियों के जो हक़ हैं वो इंडिविजुअल्स भी हम यहाँ पे देखते हैं कि वो अदा करते नज़र आ रहे होते हैं, काम करते नज़र आ रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम गवर्नमेंट को कह के थक जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसे NGOs का किरदार मैंने आपको बताया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी अहमियत का हामिल है। तो ऐसी ही एक NGO है हम हैं शाहीन फाउंडेशन, और उसके चेयरपर्सन सैयद मोहम्मद इमादुद्दीन निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। इमाद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, थैंक यू सो मच। इमाद भाई जो है वो होस्टिंग भी करते रहे और होस्ट भी हैं, और साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से लेके चल रहे हैं। और ज़रा ये बताएं कि आजकल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, NGO होनी चाहिए और NGO कम से कम आवाज़ उठाती हैं कहीं पर। अगर कोई अभी जैसे बच्चे का केस हुआ है रिसेंटली सारिम का, तो हमने देखा NGOs ही किरदार अदा कर रही होती। कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं ये NGOs? असल में जब क्या कहते हैं आपकी सोसाइटी में ना, जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट को रन कर रहे होते हैं, जब वो नाअहल हो ना, तो फिर अल्लाह पाक जो है ना वहाँ पे अल्टरनेट पैदा करते हैं। और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग निकल आते हैं जो डिफरेंट NGOs के थ्रू या अपने तौर पे ज़ाती तौर पे जो है ना वो लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं, ठीक है, और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं, उनकी आसानियाँ पैदा कर रहे होते हैं। तो इसी तरह कराची एक ऐसा शहर है पाकिस्तान का जहाँ पे कई हज़ार NGO हैं, मगर उसमें से चंद ऐसी आप NGOs होंगी 100 के करीब या उसके लगभग जो बहुत एक्टिव हैं कराची में। बड़े बड़े नाम भी मौजूद हैं, और लोग उंगलियां तो उठाते हैं लोगों के ऊपर कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया। पर मेरा अपना क्या कहते हैं राय ये है कि हर बंदा अपने हिस्से का काम कर रहा है, ठीक है। अल्लाह पाक ने जो है ना क्या कहते हैं हर बंदे को नहीं चुनते, तो जिनको चुना है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उससे कोई पॉजिटिव काम लिया जा रहा है ना, ठीक है। इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात हैं, गलतियां हम सबसे होती हैं, सबसे होती हैं। गलती नहीं होती तो फरिश्ते होते, सही बात है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे होते तो शैतान होते। तो हम तो इंसान है ना, तो गलतियां हमसे होती हैं। तो इंसान जब कुछ अच्छा करता है तो गलतियाँ भी करता है। जो अच्छा कर रहा होता है उसको लोग ज़्यादा हाईलाइट कर रहे होते हैं ना, उसकी बुराइयाँ निकाल रहे होते हैं। तो हमें वो नहीं देखना चाहिए, हमें उसका जो है क्या कहते हैं सर्कमस्टांस देखने कि वो कर क्या रहा है, कितना बेनिफिट सोसाइटी को पहुंचा रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या कहते जो है ना वो IT इंस्टीट्यूट होने चाहिए थे, नई टेक्नोलॉजी, दुनिया IT में बहुत आगे निकल चुकी है, हम बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान का बूम है IT में इस वक्त, क्योंकि यूरोप अमेरिका से जो काम निकलता है वो पहले इंडिया को जाता था, ठीक है। आपका करेंसी फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो गया, आप जो काम $1000 में क्या कहते हैं इंडिया करता था, अब वही काम पाकिस्तान में $300-400 में हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी $400 बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। इंडिया वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके पास तो बहुत बिजनेस आ रहे हैं, मगर हमारे पास जो है जो फ्रीलांसर हैं उनको मौके नहीं दिए जा रहे काम करने के लिए, ठीक है। हमारे पास पिछले 6 महीने से इंटरनेट की जो बंदिश चल रही है, जो सिलसिला चल रहा है, काम नहीं कर पाते लोग। उसके अलावा क्या कहते हैं पैसे जो ट्रांसफ़र होते हैं वहाँ से, उनको बड़ी मुश्किल होती है पैसे ट्रांसफ़र कराने में। अगर वो ईजी वे कर दिया जाए तो मिलियंस ऑफ डॉलर मंथली पाकिस्तान के पास आएगा, ज़ाहिर मुबादला भाई। तो लोग बैठे हुए, हैरत होती है कि मुल्क का क्या कहते हैं एक बड़ा सरबरा ये बैठ के TV पे बोले 2025 में कि जी वो हम जब से आए हैं हमने बिजली जो है वो लोड शेडिंग जो है वो 12 घंटे कर दी है। वो ऐसे बता रहे थे जैसे कि कोई बहुत बड़ा अजूबा काम कर दिया। पाकिस्तान में तो लोड शेडिंग होनी नहीं चाहिए थी, कहते हैं ना लोड शेडिंग खत्म। अच्छा, मतलब डायरेक्शन लेस है, हमें पता नहीं कि हमें करना है क्या। IT की दुनिया की बात कर लें, AI की दुनिया की बात कर लें, हमें पता सब है, लेकिन गवर्नर साहब तो बड़े बच्चों को IT कोर्सेज करा रहे हैं। सर क्या कहते हैं मैं आपको एक बात बताऊँ आपको, अभी मैं ना वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके अगेंस्ट कोई बात नहीं करूँगा, ठीक है, जब तक आपको पूरी मालूमात नहीं होनी चाहिए। इस वक्त जो है ना फ्रीलांसर एसोसिएशन इस वक्त सबसे बेहतरीन काम कर रही है पाकिस्तान में। फ्रीलांस के साथ मैंने भी पार्टनरशिप की है। हम पाकिस्तान में 20,000 बच्चों को गूगल का वो सर्टिफिकेट कोर्स करा रहे हैं जिसके गूगल $400-500 लेता है, फ्री में करा रहे हैं।
अच्छा। और गूगल ने फ्रीलांसर एसोसिएशन को बोला है कि पैसे नहीं लोगे इस चीज़ के। फिर प्लान हुआ कि भाई इतने बच्चों को जमा कहाँ करेंगे कराने के लिए, सही बात है। उसके लिए जगह चाहिए, बच्चा कैसे आएगा, पूरे पाकिस्तान से तो नहीं बुला सकते, जगह जगह इंस्टीट्यूट बनाने पड़ेंगे, पैसे का एक्सपेंस होगा, फिर करप्शन शुरू हो जाएगी। तो घर बैठ के उनको थ्रू ईमेल, उनको थ्रू क्या कहते व्हाट्सएप, उनको कोर्सेज भेजा जा रहा है। अच्छा, कि ऑनलाइन आप ये करें, पढ़ें और एग्ज़ाम करें। उसके लिए भी आसानियाँ पैदा कर दी। उस पर हमने क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं ग्रुप्स बना दिए उनके हमने कि अगर किसी को ग्रुप में पढ़ना है तो ग्रुप्स में बैठ के पढ़ो, इंडिविजुअल पढ़ना है तो इंडिविजुअल पढ़ो और एग्ज़ाम दो और वो सर्टिफिकेट हासिल जो पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। बाकी यहाँ जो 1000 रुपये में या 500 रुपये में या फ्री बच्चों को जमा करके पढ़ा रहे हैं, उस सर्टिफिकेट की 1 रुपये की वैल्यू नहीं है। अच्छा, कहाँ दिखाएगा वो सर्टिफिकेट ले जाके? मैं आज खड़ा हो जाऊँगा, बोलूँगा भाई 10,000 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ और एक जगह जमा कर लूँ, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेक्निकल बोर्ड से रजिस्टर्ड तो नहीं है ना, या किसी गवर्नमेंट दायर से हम रजिस्टर्ड तो नहीं है जो उसको बच्चों को सर्टिफिकेट देंगे। वो सर्टिफिकेट उसके किस काम का है जब तक वो कहीं से रिकॉग्नाइज ना हो, किसी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज ना हो। ठीक है। और गूगल दुनिया का एक बहुत बड़ा इदारा है, उसका सर्टिफिकेट ऐसा है कि आप कहीं भी लेके बैठ जाओगे तो आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, बोलेंगे हाँ यार वाकई पढ़ा होगा इस बच्चे ने, ठीक है, तभी दिया है। तो हमको ना ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम जो इंडिविजुअली बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। एनजीओस का एक बड़ा किरदार है। एनजीओस के बारे में कहा जाता है या तो चंदा इकट्ठा करते हैं ये लोग जी, या फिर जो है वो जो भिखारी हैं उनको वो चंदा देते रहते हैं, एक हाथ से लेते हैं एक हाथ से देते हैं, ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। तो वाकई क्या एनजीओस का यही किरदार है, या जैसे आपने एक डेवलपमेंट वाली सोच बताई है कि बच्चों को हम खुद कफील कर रहे हैं, बच्चों को हम मफलूज नहीं कर रहे हैं, ये वाकई ये वाला किरदार है? देखिए ये जो लोग आपने बोला कि बच्चों को ख़राब कर रहे हैं या जनरेशन को इजी मनी कर दिया कि उनको खाना प्रोवाइड कर दिया या उनको पैसे दे दिए, मैं तो इस चीज़ के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। सही ठीक है। मेरे पास अगर कोई फ़ोन करता है ना कि किसी बच्चे की शादी है और सब कुछ हो गया, अब 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर गरीब बच्ची है ना तो मुझे हैरत है उस लड़के पे जो ज़कात फ़ितरे के पैसे से जहेज़ ले रहा है। ठीक है, तो हम तो इस चीज़ के बहुत सख्त खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि स्किल प्रोवाइड करो। ठीक है, ठीक है, बच्चे को हुनर दो और उसको इस काबिल बना दो कि वो जो है ना 4-6 महीने के बाद 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाला बच्चा बन जाए। तो वो ज़्यादा बेहतर है या मैं उसको 2-4-5 हज़ार रुपये दे के ख़राब कर दूँ। ठीक है। तो हम तो इस पे काम कर रहे हैं। ये जो कोर्सेज होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं? ये फ्री ऑफ कॉस्ट 100%, 1 रुपया चार्ज नहीं करते। कोई भी शख्स आए आपसे राब्ता कोई करे, भी, वो आप कोर्स उसको कर सकते हैं? प्रॉपर आपको लिंक देंगे, आप गूगल पे जाएं, लिंक पे अपने आप को रजिस्टर्ड करें, अपनी तमाम चीज़ें दें, वहाँ से ईमेल आएगी आपको कंफर्मेशन की। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपको कोर्सेस आना शुरू हो जाएंगे, आप उसको पढ़ें और उसके बाद फिर उनको इन्फॉर्म करें, ईमेल करें और वो आपको एग्ज़ाम पेपर बना के देंगे, आप एग्ज़ाम दें, पास करें, आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ठीक है, गूगल का। अच्छा, ये ज़रूरत कब महसूस हुई कि मुझे भी फलाई काम करना है और एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, फिर उसके ज़रिए लोगों को कुछ मस्बत चीज़ें बतानी है जिससे वो खुद कफील हो सके? देखिए मैं आज से कुछ अरसे पहले एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता था। ठीक है। वहाँ हमारी बड़ी ट्रेनिंग हुई खिदमत खल्क। उसके बाद फिर मैंने एक और सियासी पार्टी ज्वाइन की, मुशर्रफ साहब की। ठीक है। उनकी पार्टी का मैं सिंध का भी वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो उनसे बड़ी मुलाकात रही, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। तो उन्होंने मुझे डाइवर्ट किया कि पॉलिटिक्स से निकल के कुछ शहर के लिए करो, पॉलिटिक्स में रह के नहीं कर सकोगे। अगर तुमने पॉलिटिक्स करना है तो फिर ये वाला दिमाग से अपने निकालो, खिदमत खल्क, प्रॉपर पॉलिटिक्स में आ जाओ, सियासत करो। और अगर सियासत के साथ साथ इसको भी चलाना है तो ये ऐसा नहीं, 2 चीज़ें एक साथ नहीं चलेंगी। तो मैंने चूज़ किया ही। अच्छा, कि नहीं मैं ये काम करूँगा, मैं पॉलिटिक्स छोड़कर ये फील्ड चूज़ की गई है? ये फील्ड चूज़ किया क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा ये है कि मैं कोई भी काम डेडिकेशन के साथ करता हूँ ना, तो आप यकीन करें अल्लाह मियाँ ऐसे रास्ता बनाते हैं मेरे लिए, बेशक, कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अभी रमज़ान को पूरा महीना बाकी है। ठीक है, और हम रमज़ान में हमारा दस्तरखान लगता है शायद अच्छे से पता है। ठीक है, आप यकीन करें कि ऐसे रास्ते बन रहे हैं मेरे लिए कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। This is something very मतलब good. डोनर्स अभी महीना बाकी है और मैंने बात नहीं किसी से कि भाई हमारा क्या प्लान होगा, डोनर्स किस तरह, और लोग खुद ब खुद मिलना शुरू हो गए
कि यार इस दफ़ा हम भी करेंगे, इस दफ़ा हम भी आपके साथ सपोर्ट करेंगे, ज़रा हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, जिसकी जो हैसियत है। ठीक तो है। कोई भी काम करने के लिए मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं क्या कोई ऐसा पॉजिटिव काम करूं कि कोई ग्राउंड लेवल पे कुछ ऐसा काम करूं कि जो बच्चों को बड़ा। तो मेरी पिफला के चेयरमैन से, प्रेसिडेंट से मुलाकात हो गई, ठीक है, उसने मुझे ऑफ़र कर दी कि भाई आपके साथ मिलकर काम करते हैं। अभी कुछ सोचा हुआ है ख़ास तौर पे अगर मैं यंगस्टर्स के बारे में बात करूं, जवानों के हवाले से, गूगल के हवाले से आपने बताया कि भाई मैं सर्टिफिकेशन हमारे पास है, चीज़ें हैं, कोई और चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप हुकूमत को भी आप ये आइडियाज़ दे सकें कि बच्चों को इन चीज़ों की तरफ लेकर आएँ तो ज़्यादा शायद बेहतर हो हुकूमत, जाए। मेरे हिसाब से हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान में जो है ना, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके पास अपना फंड्स भी होता है करोड़ों रुपया, और पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब, वो भी बड़ा, क्या कहते हैं, इस चीज़ के अंदर बड़ा पॉजिटिव है एजुकेशन के हवाले से। ठीक है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाएं टाउन वाइज, हर टाउन में एक इंस्टीट्यूट्स बनाएं जहाँ पे है। कम से कम 1000-1500 बच्चों की कैपेसिटी हो, और फ्री ना करें, ठीक है, 500-1000 रुपये फ़ीस ज़रूर लें। जब बच्चा कुछ देगा तो फ्री का एक माइंडसेट बन जाता है कि फ्री की चीज़ है, तो फिर वो उसको वो बड़ा इजी लेता है। और वहाँ पे प्रॉपर टीचर्स रख के उन बच्चों को वो कोर्सेज कराएं, ठीक है, जो क्या कहते हैं, जिसका गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दे, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट से, टेक्निकल बोर्ड से उसको, या किसी यूनिवर्सिटी से लिंक किए उसको वो सर्टिफिकेट मिले। और वहाँ पे जितनी आईटीज़, कराची में आईटीज़ जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, बेइंतहा सॉफ्टवेयर, 3000 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, इनके मालिकान को भी बुलाएं और बोले भाई यहाँ से हम बच्चे निकाल रहे हैं, ठीक है, इन बच्चों को आप अपॉर्चुनिटी दो, इनको जॉब दो। तो क्यों नहीं मिलेगी जॉब? ठीक है, क्यों नहीं होगा? सब होगा, ये सब कुछ करने से होगा। जब तक आप खुद नहीं उतरोगे फील्ड में, हर काम हो सकता है, करने वाला होना चाहिए ना। आप भी शो कर रहे हैं ना, आप डेडिकेशन के साथ सुबह उठकर आते हैं ना, रात में तैयारी करते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना, कि हाँ यार मैंने करना है, इसको अच्छे से अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपका पैशन नहीं है। तो इसी तरह जब एक बंदा, आपको अल्लाह ताला ने इख्तियारात दे दिए, आपको अल्लाह मियां ने इतनी इज्जत बख्शी कि आप एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, या आप कोई ऐसे ओहदे पे बैठे हुए जहाँ पे आपके पास इख्तियारात कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो, यहाँ के बहुत याद रहो। इमाद भाई, ज़रा मैं ये भी जानना चाहूँगा, होस्टिंग ज़्यादा मुश्किल है या फिर फलाही काम करना और फिर भाग दौड़ करना, इधर जाना उधर जाना, ये ज़्यादा मुश्किल? देखिए, होस्टिंग भी एक बड़ा मुश्किल काम है। एक्सपीरियंस रहा है आपको बड़ा हाजिर दिमाग होना चाहिए, और वक्त के हिसाब से आपको अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज को भी बढ़ाना चाहिए। बेस्ट होस्ट जो होता है, जो अपडेट होता है तमाम चीज़ों से और हर टॉपिक पे, ठीक है, अपडेट होता है, अपनी जब भी कोई इसी भी टॉपिक पे बात कर रहा होता है, रिसर्च करके बैठता है, तो मज़ा उस वक्त आता है। और बेहतरीन होस्ट वो होता है जो क्या कहते हैं, गेस्ट से ज़्यादा अच्छा बोल रहा हो ठीक है, तो मज़ा उस वक्त आता है बात करने में। अगर कोई अच्छा गेस्ट आता है और उसको एक अच्छा होस्ट मिल जाता है जो खुद भी नॉलेज रखता है, तो उसको बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे से। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई, मैंने कहा वक्त की जो है वो कमी की वजह से नहीं कर सकूँगा, दामन वक्त में गुंजाइश ख़त्म होती चली जा रही है। ये मैं इसको भी डिस्कस करना चाह रहा था, काफ़ी सारे एनजीओज़ के जो चेयरमैन हैं, वो चेयरमैन बात कर रहे थे इसके ऊपर सारी चीज़ें। मैंने कहा मैं आपसे भी पूछूँ, ये जो अमरीकी खातून आई थी कराची और कल इन्होंने खूब रोना धोना मचाया है, और फिर उसके बाद कहा है कि आई वोंट गो बैक, और वो पूरा वो ऑफलोड हो गई, और फिर उसके बाद अब पुलिस की तहवील में है, और फिर 19 साल लड़का वो ऑब्वियसली मंजर आम से गायब हो चुका है, थोड़ा सा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? मैं ये कहूँगा कि क्या कहते हैं, हमारे पास जो है ना तरबियत नहीं है, हमारे पे सिचुएशन नहीं है कि बच्चों को तरबियत दिया, ये भी एक क्राइम है। धोखा देना, धोखे से बुलाना। आप देखें कि हम पाकिस्तान में बड़ा रेशो है इस चीज़ पर कि जो यंगस्टर लड़कियाँ 18-19 साल 20 साल अमेरिका यूरोप की लड़कियों से, लड़कियाँ नहीं, वहाँ की क्या कहते हैं, अबव जितने भी आप हिस्ट्री उठा लें इस वक्त, जितनी भी शादियाँ हुई सब अबव 40 खातून, अबव 45 खातून, उनसे एक लड़ाया, उनसे पैसे भी वसूली किए, और उनको यहाँ बुला कर किसी ने शादी कर ली तो और किसी ने धोखा दे दिया। ये भी एक क्राइम है, तो इस चीज़ को रोकना चाहिए। जनरेशन आपकी बर्बाद हो रही है,
इनको रोकना चाहिए। वो इस पे खातून कोई- यहाँ पर आई, उसको घुमाते रहे, फिर आते रहे, अरे। पहले वो रहे, फिर उसके बाद उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया। हाँ, उसके अब अभी तो भी चीज़ें खुल रही हैं, खातून से पैसे भी लेते रहे वो। अच्छा। जी, अभी तो चीज़ें खुल रही हैं कि खातून ने तो बहुत सारी चीज़ें निकाल के दिखाई हैं कि मैंने इतने अरसे में इनको इतने पैसे भी दिए। $5,000 आई थिंक वहाँ तक पहुँच गई थी कहानी हाँ। ना। तो वो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, मेरे नज़र में क्राइम है ये। और क्या कहते हैं, इस पे ना गवर्नमेंट को बड़ा एक्शन लेना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर कि आप बड़े मामलात ख़राब करें, इससे मुल्क बदनाम होता है दूसरे मुल्कों के अंदर, आपके बदनामी हो रही होती है आपके मुल्क की। लोग बाहर बैठ के, मतलब आपका अभी ये हाल है कि दुबई जैसा मुल्क जो है वो आपको वीज़ा नहीं देता। बड़े बड़े रिसेंटली इतने बड़े केसेस होते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के CEOs के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। ठीक है। ठीक है, ओमान ने जो ऑन अराइवल था वीज़ा बंद कर दिया आपको ऑन अराइवल। आपके लिए, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हम कहाँ खड़े हुए हैं? हम इन्हीं हरकतों की वजह इन्हीं से। हरकतों से अच्छे लोग हैं, मतलब ख़राब करने वालों की तादाद कम है, अच्छे लोगों की तादाद ज़्यादा है। मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ किसी चीज़ की रोकथाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं बना हुआ ना। आप दुनिया में देखें, दुबई आपके बाद आज़ाद हुआ, सिस्टम बनाने वाले कौन? सिस्टम हम और आप यहाँ से गए ना। ठीक है, उनके थिंक टैंक कौन है? उसमें मेजोरिटी पाकिस्तानीज़ हैं। आप अरब कंट्रीज़ के किसी भी मुल्क में चले जाएँ, आपको उनके थिंक टैंक मेजोरिटी पाकिस्तानी है। हम यहाँ से 2 घंटे की फ़्लाइट लेने के बाद उतरते हैं और हम इंसान के बच्चे बन जाते हैं। ऐसा ही है। और हम यहाँ पे 2 घंटे की फ़्लाइट से वापस आते हैं, फिर उसी के बच्चे बन जाते हैं। हाँ, फिर हम कहते हैं जहाज़ पे ही हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। और हमारी कोशिश होती है कि वो भाई VIP प्रोटोकॉल से निकले, हमारे आगे पीछे 4-5 लोग बाहर हों और बाहर भी निकलें, तो वहाँ हम इंसान के बच्चे बन जाते हैं। बिल्कुल थिंकिंग और ये थॉट्स कानून जो है वो, अगर सख्त कानून हो जाए और कानून जो है ना वो बोले कि नहीं भाई आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो हम सब डंडे के जोर पे चलने वाले लोग हैं, साल बन जाएंगे। चले, बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। निज़ामी मेरे साथ मौजूद थे। और वो अमरीकी खातून के हवाले से मैं बता दूँ कि देखिए, हम उनको यही कह सकते हैं कि आप अपना जो भी केस है उसको टेकअप करें और फिर आप वापस जाएं। यहाँ पर रहकर जो है वो उस लड़के से तो अब आपने, मेरा ख्याल है कि किसी किस्म का कोई रब्ता ना रखें, ना कुछ करें। लेकिन लड़कों को भी, नौजवानों को भी ये एक बड़ा ट्रेंड है ना कि फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे या कहीं से भी ऑनलाइन जो है वो आपने किसी भी लड़की को जो वहाँ पर है उसको आपने मैसेज किया और आपने फिर बातों में फंसाया। और फिर बातों में फंसाने के बाद या तो पैसे बटोरे जाते हैं या फिर वो एक चस लेने के लिए ना, वो कहते हैं ना, रुल तो गए हैं पर चस बड़ी आई है, तो वो चस जो है ना वो लेने के लिए बुला लिया यहाँ पर, अब वो गले पड़ गई है कहानी। तो ऐसी हरकतें ना करें जिससे आपका मुस्तकबिल ख़तरे में हो। अपने मुस्तकबिल का, अपने अहल खाना का, अपने लोगों का एटलीस्ट एक बार ज़रूर सोच लिया करें। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो। मुझे, मेरी टीम और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।